ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 33 of the Aranyakandam, which is 24 verses. Shurpanaka twits Ravana. आज हम अरण्य कांड के त्रियसिंद्रंच वंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। शूर्पणखा का रावण को फटकारना। ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम् अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यम् अब्रवीत्। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा। Getting highly enraged, the afflicted Surpanaka then addressed the following harsh words to Ravana, who made people cry by his tyranny and oppression in the midst of all his ministers. प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे। राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो रहा है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। Being strongly attached to sense enjoyments, licentious and unbridled, you do not perceive the frightful danger that has cropped up and which ought to have been perceived. सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं लुब्धं न बहु मन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में असक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हे मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। The people do not hold in high esteem a rapacious monarch attached to vulgar sense enjoyments and acting according to his will any more than the fire in a crematorium. स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैः विनश्यति। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। That monarch who does not personally attend to his affairs gets ruined without doubt along with his kingdom as well as those affairs. अयुक्तचारं दुर्दर्शमः दुर्दर्शम स्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरान् दीपांगमिव द्वीपाः। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में असक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है, ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ में ही रहते हैं। People shun from a distance the king who has not appointed spies, is difficult to behold for his subjects, and is not self-dependent, just like elephants shun the mud in a river. येन रक्षन्ति विषयम् अस्वाधीनं नराधिपाः तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने बुद्धि से प्रकाशित नहीं होते हैं। Those rulers of men who do not reclaim a territory which is no longer under their control do not shine through prosperity any more than mountains submerged in an ocean. आत्मवद्भिः विगृह्य त्वं देवगन्धर्व दानवैः अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि।
जो अपने मन को काबू में रखने वाली एवं प्रयत्नशील है, उन देवताओं, गंधर्व तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा? Having encountered into a conflict with the gods, Gandharvas and demons, who are masters of their self and have not appointed spies, how can you hope to continue as a king, fickle as you are? त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यसि। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? You are undoubtedly childish of disposition and devoid of intelligence, and do not know what ought to be known. O ogre, how then will you continue to be a king? येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैः ते जनैः समाः। विजय वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों की गुप्तचर, कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वह साधारण लोगों के ही समान है। Those rulers of men whose spies and coffers and policy too are not under their control or dwell among the victorious are as good as laymen. यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वान् अर्थान् नराधिपाः चारेण तस्माद् उच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। गुप्तचरों की सहायता से राजलोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। Because rulers of men are able to perceive all remote things through their spies, hence they are called far-sighted. अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्युतः स्वजनं च जनस्थानं निहतं न अवबुध्यसे। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए। तुम्हारे स्वजन मारे गए हैं और जन स्थान उजाड़ हो गया है, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। I firmly believe you have not appointed spies in your kingdom, inasmuch as you, being assisted by untutored counselors, do not know of your own people having been killed and the area inhabited by them devastated. चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण करश्च सहदूषणः। 14,000 ogres of terrible deeds, as also Khara with Dushana, have been made short work of by Rama single-handed. ऋषीणाम् अभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः दर्शितं च जनस्थानं रामेण अक्लिष्टकारिणा। An assurance of safety has been vouchsafed to the rishis, the seers of the Vedic mantras. The forest of Dandaka has been rendered secure for them, and Janasthana devastated by Rama of unwearied action. अकेले राम ने जो अन्यासी महान कर्म करने वाले हैं, भीम कर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंड काल में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सब को दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी है। जन स्थानों को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विषये स्वे समुत्पन्नं यत् भयं न अवबुध्यसे। राक्षस, तुम जो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। You, on the other hand, are avaricious, callous, and a slave of passion, as much as you do not perceive the danger that has cropped up in your own territory, O ogre.
तीक्ष्णम् अल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठं व्यसने सर्वभूतानि न अभिधावन्ति पार्थिवम्। जो राजा कठोरता पूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को भी बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। All beings decline to rush in succor of a monarch in distress who is severe, niggardly, careless, proud, and deceitful. अतिमानिनम् अग्राह्यम् आत्मसम्भावितं नरं क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। Even his own people kill in adversity a man or a ruler of men excessively vain, worth disowning, and who is egoistic. नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्तृणैः तुल्यो भवेदिह। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनके के समान उपेक्षाहीन हो जाता है। A king who does not perform his duties and is not apprehensive even in the face of dangers is soon deprived of his kingdom and reduced to a wretched condition and becomes of no more worth than straw in this world. शुष्ककाष्ठैर्भवेत् कार्यं लोष्टैरपि च पांसुभिः न तु तानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्याद् वसुधाधिपैः। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। Some purpose may be served by dry pieces of wood, even clods and dust, but no purpose can be served by monarchs fallen from their position. उपभुक्तं यथा वासः श्रजो वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। Just as a used garment or a squeezed garland becomes useless for others, so even a powerful king deprived of his kingdom becomes useless. अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्यों के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, कृतज्ञ, दूसरों का उपकार मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्म परायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। That king who is vigilant, knows everything about himself and his enemies, whose senses are fully controlled, who recognizes the services of others and is pious by disposition, continues on his throne for long. नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागर्ति नयचक्षुषा व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः। जो स्थूल आंखों से तो सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। That king who, though fast asleep with his eyes closed, remains awake with his eyes of prudence wide open, and whose frown and favor are manifest in the form of punishment, and reward is honored by the people. त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैः एतैः विवर्जितः यस्य ते
अविदितश्चारै रक्षसां सुमहान् वदः। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। You, however, O Ravana, are silly and utterly destitute of all these virtues, inasmuch as the great slaughterer of ogres has remained unknown to your spies. परावमन्ता विषयेषु संगवान् न देशकाल प्रविभाग तत्त्ववित् अयुक्त बुद्धिर् गुणदोष निश्चये विपन्न राज्यो न चिराद विपत्स्यसे। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषय सक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कमी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। Showing disrespect to others, full of attachment to the pleasure of senses, not knowing in reality the right division of time and place, and having never applied your mind to the task of determining the merits and demerits of a thing or proposition, you will find your sovereignty endangered and perish soon. इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तथा समीक्ष्य बुद्ध्या शनधाचरेश्वरः धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धि पूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न व निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। Examining with his mind his own weaknesses recounted by her, the celebrated Ravana, the lord of all the night stalkers, possessed as he was of opulence, vanity and might, reflected for long. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 33 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।